आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ग्रामर सीएसएस ग्रामर के बारे में। तो सीएसएस ग्रामर में हम आज देखेंगे यूज़ ऑफ फॉर एंड बिकॉज एज कंजंक्शन। और फॉर और बिकॉज का यूज़ कंजंक्शन के तौर पर कैसे होता है। अमूमन सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है जिसकी वजह से जो एग्जामिनर हैं वो जुमले को काट देते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो फॉर और बिकॉज का यूज़ है ये करेक्टली कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें जो फॉर होता है ना, फॉर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं अमूमन, ये उनमें से एक है। कौन सा? फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये ना अमूमन ऐड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को, या एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने वाला जो है वो कौन है? फॉर है। फॉर क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि यूजुअली एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ होता है। अब हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। हाँ, वो कहता है ही टुक द फूड ईगरली। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कौन सी क्लास है ये वाली? ही टुक द फूड इंडिपेंडेंटली ईगरली, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो किसी चीज़ के आगे जुमले पर डिपेंड नहीं करती, यानी पूरा जुमला यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ही हैड ईटन नथिंग सिंस डॉन। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने वाला जो है ये फॉर है। और फॉर क्या कर रहा है? इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। अब आप देखें ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस जुमले को पढ़ें तो ये जुमला मुकम्मल सेंस दे रहा है हमें। और यहाँ से यहाँ तक पढ़ें तो ये भी हमें एक मुकम्मल सेंस दे रहा है। लेकिन ये फॉर क्या कर रहा है? इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है और एक एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा है दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को। तो हम इसको क्या कह रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर है। और ये किसको जोड़ रहा है? कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ा है, यानी ये वाला भी एक सेंटेंस है, ये वाला भी एक सेंटेंस है। दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है? ये कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ रहा है दोनों को। अब हम यूज़ करेंगे बिकॉज का। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। या हम इसको आम लफ्ज़ों में यूँ कहें कि ये कौन सी है? ये हमें रीज़न को बताता है। किस चीज़ को बताता है? रीज़न को बताता है। इसमें एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अब देखें, अलीना मिस्ड द क्लास। अलीना ने जो है मिस कर दी है क्लास को। भी क्यों किया उसने? क्या वो कहता है कि बिकॉज ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से उसने क्लास को छोड़ दिया है। तो ये क्या बता रहा है? इसकी रीज़न को बता रहा है। और जब ये रीज़न को बताएगा, अब देखें यहाँ से ये है डिपेंडेंट क्लास, बिकॉज ऑफ हर इलनेस, बीमारी की वजह से। किसकी बीमारी की वजह से? तो ये तो है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट जो है ना, ये वाली डिपेंडेंट क्लास है। ये वाली क्या है? डिपेंडेंट। बिकॉज ऑफ आर इलनेस, ये डिपेंडेंट क्लास है। और इसको ये बिकॉज जोड़ रहा है ना, तो बिकॉज जब जोड़ रहा है तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन गया? कम्प्लेक्स सेंटेंस। पूरा सेंटेंस कौन सा बन गया? कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक क्लास थी और उसको साथ जोड़ा तो ये पूरा सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ये बिकॉज हमें क्या बता रहा था? इधर रीज़न बता रहा था कि वो क्यों एब्सेंट थी क्लास से। तो ये इलनेस की वजह से थी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल। अगले लेक्चर में जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।